ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम वन बाय वन इसकी टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले है लैन, फिर वैन और फिर है पब्लिक वैन। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं वायर के साथ या फिर वायरलेस सिग्नल के साथ, कनेक्ट होके आपस में डेटा को एक्सचेंज करती हैं, आपस में डेटा को शेयर करती हैं, तो वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जैसा कि आपको ये दो नेटवर्क नजर आ रहे हैं, ये हमारा वायर वाला नेटवर्क है और ये वायरलेस वाला नेटवर्क है। ठीक है, अब अगर इनमें डिवाइसेस डेटा को शेयर करती है, मान लो ये डिवाइस इस फाइल को, जो पीडीएफ की फाइल को, इसको सेंड कर दे, ये जो ईमेल है इसके पास है, इसको सेंड करते, तो ये बेसिकली क्या कर रही है? डेटा को शेयर कर रही है, एक्सचेंज कर रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज एंड कवरेज एरिया। तो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है किसकी बेस के ऊपर? उनके साइज की बेस के ऊपर और कवरेज एरिया की बेस के ऊपर, कि भाई जो एक नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, कितने एरिया को कवर कर रहा है। क्या वो एक ऑफिस के लिए है, क्या वो एक शहर के लिए है, क्या वो एक कंट्री के लिए है, या वो पूरी दुनिया के लिए है। तो इसकी बेस के ऊपर हम नेटवर्क को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जिनमें से मोस्ट कॉमन आपकी बुक में दी गई है वो है, एक है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा आपकी बुक में दिया है इंटरनेट। ये भी वैन ही होता है लेकिन पब्लिक वैन होता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैन भी बोलते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल एरिया। दिस एरिया कैन बी होम, स्कूल और ऑफिस। जब एक छोटे से एरिया के अंदर आप डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हो, तो वो जो नेटवर्क होता है वो हमारा लैन कहलाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और वो छोटा सा एरिया क्या हो सकता है? आपका होम भी हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, स्कूल की लैब भी हो सकती है, और आपका कोई बिजनेस ऑफिस भी हो सकता है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे जो आपकी कंप्यूटर लैब होती है ना, आपका कॉलेज में होगी, वो किस तरह से एक नेटवर्क के साथ जुड़ी होती है, हम वो बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए 4 पीसीज ले लिए। ठीक है, और 4 हमने लैपटॉप ले लिए, और 2 हमने क्या ले लिए? प्रिंटर ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक स्विच। स्विच क्या होता है कि भाई इन सब के सब को क्या कर देगा? ये आपस में जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो सबको हमने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो डिवाइस है, इसने अगर डेटा सेंड करना है, मान लो इसको या इसको, तो फिर ये क्या करेगी? इस डेटा को सेंड करेगी स्विच के जरिए और इस तक पहुंचा देगी। ठीक है, इसी तरह अगर ये करना चाहे, ये भी इसी तरह करेगी। ठीक है, अब देखो इसने डेटा सेंड किया इस स्विच से होता हुआ, क्योंकि सारे के सारे किससे कनेक्ट हैं? इस स्विच से। ठीक है, तो इस तरह इसने डेटा इस तक पहुंचा दिया कि भाई मुझे ये फाइल प्रिंट करनी है, और ये प्रिंटर इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मान लो ये जो दूसरा ये जो पीसी है, इसने डेटा सेंड करना है इस नेटवर्क में नहीं बल्कि किसी और नेटवर्क में। ठीक है, अब अगर जब जब हम किसी और नेटवर्क में डेटा सेंड करते हैं तो फिर हमें इस नेटवर्क से बाहर जाना पड़ेगा। अब ये है एक सिंगल नेटवर्क, इसके अंदर मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं यहां से डेटा किसी भी डिवाइस को सेंड कर सकता हूं इस स्विच के जरिए। लेकिन अगर मैं किसी और डिवाइस को, अब ये तो था मान लो ये मेरी लैब में था, अब मान लो मुझे अपने दोस्त को जो बाहर बैठा हुआ है या किसी और कंट्री में बैठा हुआ है उसको फाइल सेंड करनी है, तो अब मैं इसके जरिए तो नहीं कर सकता, तो वहां पे मुझे जरूरत पड़ती है राउटर की। जब हमें फाइल इस नेटवर्क से बाहर भेजनी है तो तब राउटर का काम आता है, वो किसी और नेटवर्क के साथ हमें कनेक्ट करता है।
ठीक है, तो राउटर को हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया और राउटर हमें जोड़ देता है इंटरनेट के साथ। और इंटरनेट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, और पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। तो अब वो जो डिवाइस है, मान लो मेरे दोस्त की जो डिवाइस है वो यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर गई है, तो अब मैं इस डेटा को यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा कि क्या मेरे पास इस डेटा का एड्रेस है। जो भी आप डेटा सेंड करते हो उसके ऊपर एड्रेस होता है कि भाई ये कहाँ से आया है और किसकी तरफ जाएगा। तो जब एड्रेस को देखेगा इसके पास तो है नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा राउटर के पास। राउटर भी इसके एड्रेस को देखेगा तो फिर वो आगे जहां पे भी इसकी डेस्टिनेशन होगी उसको वहां पे पहुंचा देगा, ठीक है। अब लाजमी नहीं कि फाइल सेंड करना, मान लो आपने अगर कुछ सर्च करना है, अगर इस डिवाइस में कुछ सर्च करना है तो तब भी तो वो इंफॉर्मेशन आपके पीसीज में नहीं होगी, वो तो इंटरनेट से आप सर्च करोगे, ठीक है, गूगल से सर्च करोगे, तो तब भी वो इंफॉर्मेशन इसी तरह आएगी इंटरनेट से, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट स्विच के पास जाएगी, स्विच से राउटर, राउटर से फिर इंटरनेट, यहाँ पे वो डेटा किसी ना किसी सर्वर के ऊपर पड़ा होगा, फिर वो इंटरनेट, वो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, फिर यहाँ पे आएगी आपकी रिक्वेस्ट, फिर स्विच पे आपके यहाँ पे पीसी तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपका एक नेटवर्क बनता है, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर आपकी बुक की जो पिक्चर है उसमें भी दिखाया गया है। तो देखो ये हमारी क्या है, डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया गया है स्विच के साथ। ये दिखने में तो मुझे राउटर लग रहा है, हो सकता है राउटर हो, तो राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो ये सारी चीजें राउटर के साथ कनेक्ट है। ये एक एक्सेस पॉइंट लगाया हुआ है। एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि भाई जब राउटर के सिग्नल वीक हो जाते हैं तो ये उनको क्या करता है, दोबारा से उनमें जान डालता है, यानी दोबारा से उनको पावरफुल कर देता है, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे भी क्या होता है। तो देखो ये सारे डिवाइसेस एक के साथ कनेक्ट होकर इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ये चीजें आपस में शेयर कर सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लैन प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो लैन की जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर करने की, यानी इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। ये 100 MBPS से 1 GBPS तक का डेटा ट्रांसफर कर सकता है ये, ठीक है, यानी 100 MB से 1 GB तक एक सेकंड में डेटा ट्रांसफर कर सकती है, और इससे भी ज्यादा कर सकती है, ठीक है, 10 GB तक या इससे भी ज्यादा कर सकती है। उसके बाद इट यूजुअली ओन एंड मैनेज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती है, क्योंकि छोटा सा तो नेटवर्क होता है, इसके लिए क्या पूरी की पूरी टीम लगेगी, ठीक है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल इदारा ही इसको मैनेज कर सकता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो ईथरनेट केबल होती है, ठीक है। ये जो केबल मैंने लगाई हुई है ईथरनेट केबल, ये आपको जो नजर भी आ रही है, ठीक है, जो आम हमारे घरों में भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद वाईफाई होता है, ठीक है, या फिर आप वाईफाई सिग्नल के जरिए आप इसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद लैन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू मेंटेन। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि छोटी सी जगह में तो आपका नेटवर्क होता है, तो आप इजीली इसको लगा भी सकते हो और इसको मैनेज भी कर सकते हो। इसको मेंटेन करना भी, अगर कोई बग वगैरह आ जाए तो हम इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा नंबर पाया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वैन भी बोलते हैं। तो ए वाइड एरिया नेटवर्क कवर लार्ज जियोग्राफिक एरिया, इट कनेक्ट नेटवर्क इन डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज। अब देखो ये बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये किस तरह से बनता है। अब ये देखो मेरे पास छोटे छोटे लैन नेटवर्क हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी बनाया था। मान लो आपका बिजनेस है और मुख्तलिफ सिटीज में या मुख्तलिफ कंट्रीज में आपका बिजनेस फैला हुआ है, ठीक है। मान लो ये आपका पाकिस्तान वाला क्या है, ऑफिस है, ये इंडिया वाला है, ठीक है, ये यूके वाला है, ये अमेरिका वाला है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये आपके ऑफिस हैं, वहां पे आपने क्या बनाया हुआ है, एक लैन नेटवर्क, हर ऑफिस में एक नेटवर्क बनाया हुआ है। तो अब जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो देखो ये सारे लैन आपस में कनेक्ट हो गए, तो अब ये क्या बन गया, एक वैन बन गया, ठीक है। देखो अब इसने कितना बड़ा एरिया कवर कर लिया है, तो इसी को हम वैन बोलते हैं। तो देखो डिफरेंट सिटीज, अब ये जो आपके ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज में भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं। तो जब आप इनको कनेक्ट कर दोगे और आपस में डेटा को शेयर करोगे तो वो हमारा वैन कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। अब वैन किस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो वो लीज लाइन, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो आपको एक स्पेशल जो है लाइन दे देती हैं, एक वायर दे देती हैं कि भाई ये जो वायर है आपके लिए मखसूस है,
आप इसका यूज करके, आपकी ताकि स्पीड कम ना हो, आप इसका यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, या आप सैटेलाइट का यूज कर सकते हो, या जो आम पब्लिक इंटरनेट है आप उसका भी यूज करके इसको नेटवर्क को बना सकते हो। ठीक है, इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो लैन से कम होती है। देखो कितना बड़ा एरिया है, जाहिर सी बात है अगर मुझे डेटा यहाँ पे सेंड करना है किसी और कंट्री में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तो लगेगा। तो इस वजह से इसकी स्पीड भी क्या होती है, स्लो होती है। लैन की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि वो छोटे से एरिया में होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस डिवाइस से इस डिवाइस भेजूंगा तो जाहिर सी बात है स्पीड कम लगेगी, सॉरी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन अगर इस डिवाइस से यहाँ पे मुझे भेजना पड़ा तो जाहिर सी बात है स्पीड मेरी स्लो होगी, टाइम लगेगा जाने के लिए। ठीक है, वैन इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मैनेज, अब ये महंगा पड़ता है। ठीक है, अब देखो जो मैंने लीज लाइन ली है कि भाई मुझे अपना डेटा ट्रांसफर करना है टेली कम्युनिकेशन कंपनी वालों से, तो जाहिर सी बात है मुझे उसके पे करना पड़ेंगे और अच्छी खासी पेमेंट देना पड़ेगी उनको। ठीक है, फिर इनको मैनेज करना, मान लो आपका कनेक्शन टूट गया तो फिर इसको मैनेज करना, भाई कहाँ से टूटा है, ठीक है, कहाँ पे मसला आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, तो उसको मैनेज करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, और उसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन, तो इंटरनेट क्या है, एक वैन ही है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो ये उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपकी बुक में भी देखो जो ये जो पिक्चर्स दी गई है ये भी इसी बात को शो, देखो ये एक लैन नेटवर्क है, ये एक लैन नेटवर्क है और ये एक लैन नेटवर्क है। ये सारे आपस में इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो गए। मैंने बोला था ना कि किन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इंटरनेट का भी, सैटेलाइट का भी और लीज लाइन का। तो यहाँ पे ये इंटरनेट के थ्रू क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो अब ये क्या बन गया, एक वैन बन गया। अब ये आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट में हम बात करते हैं द इंटरनेट की। अब इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, एक पब्लिक नेटवर्क है जिससे कोई भी कनेक्ट हो सकता है कहीं पे बैठ के भी। ठीक है, तो ये देखो एक क्या है, पूरी दुनिया क्या है इस नेटवर्क के साथ क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, इट अलाउ शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड, आप कहीं से भी बैठ के किसी भी डिवाइस को डेटा सेंड कर सकते हो, तो क्योंकि ये क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। सर्विसेज लाइक ईमेल, वेबसाइट एंड क्लाउड स्टोरेज यूज इंटरनेट। अब ईमेल अगर आपने अपने दोस्त को सेंड करनी है तो आपको किसी नेटवर्क से जुड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप इंटरनेट का यूज करके आसानी से, बस आपने इंटरनेट जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होना है और आप अपना डेटा सेंड कर लो। किसी कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक वैन है। उसके बाद कोई भी वेबसाइट है, आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो आपके पास वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट नजर आती हैं, तो वो भी किसके ऊपर होती हैं, पब्लिक वैन यानी इंटरनेट के ऊपर होती हैं। आप उनको ओपन कर सकते हो बगैर किसी इजाजत के। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज होती है। ठीक है, जो भी आपने डेटा क्लाउड के ऊपर स्टोर करवाना है तो वो भी पब्लिक वैन का ही यूज करते हैं यानी इंटरनेट का। ठीक है, इट यूज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर मान लो इन दो डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, प्रोटोकॉल्स की। द इंटरनेट फॉर एजुकेशन, बिजनेस एंड इंटरनेट। अब इंटरनेट पे देखो आप एजुकेशन, तालीम भी हासिल कर रहे हो, आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, और आप टिकटॉक जैसे इंटरनेट इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को भी देख रहे हो, कर रहे हो। ठीक है, स्पोर्ट्स देख रहे हो, तो ये सारी की सारी इंटरटेनमेंट पे आती है। उसके बाद इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर इन आवर डेली लाइफ। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली, आजकल हम जो भी काम कर रहे हैं वो इंटरनेट से ही तो कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।